हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों का फिर से वेलकम है। अब हम बात करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमने पहले बता दिया है। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, बोर मॉडल क्या होता है, बोर मॉडल में कौन कौन सी बातें, सारी बातें हमने आपको बताई हुई हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो को तो नहीं देखा है स्टूडेंट, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स को करिएगा। अगर आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर आता है व्हाट्सएप का, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको वीडियो को लिंक, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आप लोगों के लिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 1000 रुपए के लिए ये रहा। सर करोड़पति खेलेंगे आज हम? नहीं, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emit during the transition from n equal 5 to n equal 2 in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर लौट रहा है। दिस इज फर्स्ट शेल, ओके, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड फिफ्थ शेल। तो n इक्वल 5 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है n इक्वल 1 में, ठीक है, नॉट 1, n इक्वल 2 में आ रहा है। ठीक है, दिस इज n इक्वल 2। क्लियर लिखा हुआ है। हाइड्रोजन एटम है तो आपको ये बताना है कि जो लाइट, हम जानते हैं सर, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। तो जो एनर्जी रेडिएट होने वाली है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है और उसकी वेवलेंथ भी आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग एक्सरसाइज में देख लेना या एग्जाम्पल में देख लेना। तो हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, 1/λ इक्वल रिडवर्ज कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में ड्राइव कराया था। आप लोगों को ये फॉर्मूला पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा कैमरे को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब आपको फाइंड लैम्डा पता करना है। क्वेश्चन में आरएच की वैल्यू भी गिवन है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो चलो लग जाते हैं काम पर। 1/λ रिडवर्ज कांस्टेंट 109677, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, बात सबको आसानी से पता है। तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, इसको हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। NL लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। NH हायर एनर्जी लेवल कितना है, 5 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 25। ठीक है, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा पता चल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी को भी आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो 1/λ इक्वल 109677, एलसीएम यहां पर आ गया 125 माइनस 4, 1/λ इक्वल 109677 इंटू 21/100। तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा, इंटू 100/109677 इंटू 21। अब आप कहोगे सर ये 100 है और यहाँ पर नीचे तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करना तो खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो हम आपको बताते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। हम आपको सब कुछ बताएंगे, कैलकुलेट करना भी बताएंगे, कैसे चीजों को आसान तरीके से करना है। सबसे पहले नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 21 का इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ देख के लिखते हैं 23032217। ठीक है, हम जरा मल्टीप्लाई में टाइम खराब नहीं करना चाहते। अब देखो यहाँ पर डिजिट कितनी है, ये कितना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 23 लाख समथिंग है, और ऊपर 100। तो आप क्या करो, ऊपर भी जीरो लगा लो। कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी भाई, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, हमने 5 जीरो यहाँ पे लगा ली हैं और 5 जीरो यहाँ पर लगाई हैं, तो 5 जीरो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितना है, ये तो करोड़ हो गया, 1 करोड़, और ये करीब 23 लाख है। तो 1 करोड़ में 23 लाख समथिंग से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए समथिंग 4.34। ये डिवाइड आप लोग कर लेना है ना, 10⁻⁻⁵। ये आंसर आया बच्चों सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने जो रिडवर्ज कांस्टेंट की वैल्यू लगाई है
वो किस में लगाइए, सेंटीमीटर में लगाइए। अगर आपको इसे मीटर में चेंज करना है तो लैम्डा कितना हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, अपॉन 100 करते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 4.34 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻²। तो ये वैल्यू भी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो डायरेक्टली हम यहीं पर लिख दे रहे हैं इसको, ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻7 मीटर। ओके, तो लैम्डा पता चल गया हमने कि जो लाइट का रेडिएशन हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 4.34 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, हमने फिर से यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया, ये मीटर में आएगा। अब हमको फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, C इक्वल फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल कितना हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल C की वैल्यू सबको लर्न है, 3 इंटू 10⁸। लैम्डा की वैल्यू आपने पता कर ली, 4.34 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व कैसे करेंगे देखते चलिए। सबसे पहले मैंने बताया आप लोग नंबर को अलग कर लीजिए, यहाँ से ये डेसिमल हमने हटा लिया है और ऊपर 2 जीरो लगा दिए। ऊपर है 8 और नीचे है -7, -7 पावर को ऊपर लेके जाओगे तो +7 बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 15। अब ये 300 और ये 400 कुछ है, डिवाइड तो होने वाला है नहीं है, तो आप क्या करिए, एक जीरो लगा लीजिए, 3000 अपॉन 434 इंटू 10⁻15 डिवाइड करेंगे तो समथिंग 6 के आसपास का आंसर होना चाहिए। तो ठीक है, इसका आंसर है 6.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो देखा आपने कि जब इलेक्ट्रॉन n = 5 से n = 2 में आ रहा है तो जो रेडिएशन निकलेगा उसकी वेवलेंथ हमने बता दी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने बता दी। अगर एनर्जी पूछते तो हम एनर्जी भी निकाल के दिखा देते, E = hν से। अगर ये पूछा जाता कि जो रेडिएशन निकल रहा है उसके एक फोटोन की एनर्जी बताओ, तो हम यहाँ से एनर्जी भी कैलकुलेट करके बता देते। इसको राइट करो, चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ एज द ट्रांजिशन इन वार्मर सीरीज n = 4 to n = 2 ऑफ He+ स्पेक्ट्रम। मतलब क्या है कि सर जो हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ होगी, मतलब एक बार तो इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, हाइड्रोजन के लिए आ रहा है, ठीक है, पता नहीं है कहां से कहां आ रहा है, हायर नहीं पता ना ही लोअर पता, लेकिन हीलियम के लिए बोला जा रहा है, He+ के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, n = 4 से n = 2 में आ रहा है। तो जो रेडिएशन हीलियम के केस में निकलेगा वही रेडिएशन हाइड्रोजन के केस में कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में आने पर निकलेगा, मतलब दोनों की वेवलेंथ आपको सेम गिवन है। तो सबसे पहले लिख देते हैं फॉर He+ के लिए हाइड्रोजन हीलियम+, ठीक है, हीलियम+ का हमने आप लोगों को बताया हुआ है भाई, 1/λ = RH Z² 1/n² लोअर माइनस 1/n² हायर, यही फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया हुआ है भाई। हीलियम के लिए चलो चेक करें, हीलियम के लिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो इस 4 को हम आगे लिख लेते हैं। हीलियम में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां लौट रहा है भाई, फॉर हीलियम के लिए n = 4 से n = 2 में आ रहा है। ओके, तो लोअर एनर्जी लेवल कितना है, 2, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/4। हायर एनर्जी लेवल कितना है, 4, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसको हम एडिटिव लिख दे रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं फॉर हाइड्रोजन के लिए। ओके, ये बोला जा रहा है जितनी वेवलेंथ ये होगी उतनी वेवलेंथ हाइड्रोजन के लिए कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में आने पर रेडिएट होगी। ओके, तो हाइड्रोजन के लिखेंगे फॉर्मूला 1/λ = RH Z² 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। ठीक है, 1/λ हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 राइट करेंगे हम यहाँ पर। हमको ना तो यहाँ पर NL पता है और ना ही हमें यहाँ पर NH पता है।
ठीक है, बस ये बोला गया है कि जितनी वेवलेंथ ये है उतनी ही वेवलेंथ ये है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल कर देते हैं 4 इंटू आर एच 1/4 माइनस 1/16 इक्वल आर एच 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/h हायर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा आर एच से तो आर एच कैंसिल आउट हो ही गया। इस 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 1 माइनस 1/4। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 को 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। कोई पूछेगा सर कैसे, तो समझ लो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। 4 से ये कट जाएगा इक्वल 1/n एल स्क्वायर माइनस 1/n एच स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ बच्चों 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ऐसे राइट किया जा सकता है 1/n एल स्क्वायर माइनस 1/n एच स्क्वायर। अब जरा यहाँ से कंपेयर कर लो, nl कितना हो जाएगा nl स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर, तो nl होना चाहिए 1। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, कौन से में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है। और यहाँ से जब कंपैरिजन करेंगे तो n स्क्वायर h इक्वल कितना हो गया 2 स्क्वायर, तो NH कितना हो गया 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए कहां से कहां पर आ रहा है, एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 में आ रहा है। जितनी वेवलेंथ रेडिएट करेगा उतनी वेवलेंथ हीलियम के केस में n इक्वल 4 से n इक्वल 2 में आने पर रेडिएट होगी। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इसको राइट करो और लेते हैं हम क्वेश्चन आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम He प्लस एटम एंड Li2 प्लस एटम इन जूल पर एटम। ओके, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा, एनसीईआरटी में देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है। तो हम जानते हैं बच्चों एनर्जी के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला डिराइव कराया था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, दो फॉर्मूले हमने डिराइव कराए थे, एक -1312 करके था और एक ये निकाला था वो जूल किलोग्राम, वो किलो जूल पर मोल का था, और जूल पर एटम की बात हो रही है तो हमने ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव कराया था। अब किस किस लिए बात चल रही है भाई, सबसे पहले बात चल रही है हाइड्रोजन के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और क्वेश्चन में एन के बारे में भी क्या लिखा हुआ है भाई, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, पहले वाले शेल की बात चल रही है। तो E इक्वल कितना हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्बिट की बात बोली जा रही है। तो E इक्वल कितना हो गया स्टूडेंट -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। दूसरी बात हो रही है फॉर Li प्लस के लिए, Li प्लस के लिए फिर से फॉर्मूला राइट कर लीजिए, E इक्वल -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। यहाँ पर एक चीज रह गई हमको राइट करने के लिए, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि सर जेड के लिए है ना, लिथियम के लिए जेड कितना होता है, तो लिथियम के लिए जेड होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। एन की वैल्यू तो 1 है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आपको एनर्जी पता करनी है। तो मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 32, 4 1 जा 7 एंड 4 2 जा 8, तो 8.72 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। और थर्ड में लिखा था He प्लस, पहले He प्लस था स्टूडेंट, Li यहाँ पर Li2 प्लस था, Li प्लस नहीं Li2 प्लस था। He प्लस के लिए लिखना है फॉर, एक्चुअली जो बोर्ड ने अपने ये सारे फॉर्मूले दिए थे वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे दिए थे, जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Li2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, He प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई
एन स्क्वायर। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर ली। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, जो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 2 नहीं होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो आप ऐसा करिए, इसको लिथियम को हटाइए यहाँ पर और हीलियम को लिख दीजिए फॉर He+। अब ये सारी कैलकुलेशन ठीक है। हम क्या फायदा होता है कि हम यहाँ पर 9 लिखते, वहां पर लिख देंगे उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, फॉर Li2+ के लिए। ओके, ध्यान रखोगे ना। हीलियम के लिए बात चल रही है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 पुट किया हमने, पहले गलती से 3 कर दिया था। यहाँ पर लिथियम लिखा था और एटॉमिक नंबर लगाया है हीलियम का, तो अब ठीक कर लिया। यहाँ पर हीलियम लिखा, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब बात कर रहे हैं लिथियम के लिए, तो कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 9 होता है। और फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है, 9 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है जूल पर एटम में आप लोग अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए जल्दी से और फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। ओके, आपको रेडियस पता करनी है, तो स्टूडेंट आपको याद आना चाहिए बोर फॉर्मूला R = 53 पिकोमीटर इंटू n स्क्वायर बाई जेड। हमने ये फॉर्मूला आप लोगों को जब बोर मॉडल पढ़ाया था, पिकोमीटर को यहाँ लिख लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। बोर मॉडल वाले वीडियो में हमने आप लोगों को ये फॉर्मूला निकाल के बताया था, ठीक है। 53 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, और ये वैल्यू किस में है, पिकोमीटर में है। तो चलो पहले किसकी बात चल रही है, पहले बात चल रही है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ के लिए। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n = 1 हो गया सर, ठीक है। और He हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26.5 पिकोमीटर। अगर आप इसे मीटर में चेंज करना चाहते हो तो 10⁻12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर में आ जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ था, फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। तो यहां लिखेंगे फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। फिर से फॉर्मूला राइट करिए। फॉर्मूला हमने क्या बताया रेडियस का, R = 53 n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, ठीक है। 53 n की वैल्यू अब बोला गया है सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट का मतलब n की जगह आप कितना लगाओगे 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 4। जेड लिथियम का जो जेड होता है एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पर हमने 3 ऐड कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैलकुलेट करिए और आंसर को अपने आप जल्दी से हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि फटाफट से इसका आंसर कितना आ रहा है। तो ये स्टूडेंट हुए बोर मॉडल, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने आप लोगों को बताए। इन न्यूमेरिकल्स को करो, अपनी अपनी बुक ओपन करिए, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, साइड बुक है साइड बुक ओपन कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन की अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट।